क्वेश्चन नंबर है 5 क्वेश्चन नंबर है गजेंद्र लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 30,000 संतान अभिदान के लिए जनता में प्रस्तावित किए। इश्यू किए है कंपनी गजेंद्र लिमिटेड ने, वो है 30,000 इक्विटी शेयर और एक शेयर की वैल्यू दे रखी है 10 रुपये। प्रति अंश राशि इस प्रकार थी, एप्लीकेशन पर जो राशि थी वो दे रखी है 3 रुपये, अलॉटमेंट पे राशि दे रखी है 4 रुपये, शेष आवश्यकता पड़ने पर। पचास 50,000 अंशों के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। जो 30,000 इश्यू किए थे कंपनी ने, उसके लिए एप्लीकेशन आ गई 50,000। 10,000 अंशों के आवेदकों को कोई बंटन नहीं किया गया। इनमें से 50,000 में से 10,000 जो शेयर धारक थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी, उनको कोई भी बंटन नहीं किया गया। बाकी को यथानुपात बंटन कर दिया गया। आवंटन राशि समय पर प्राप्त हो गई। उक्त विवरण की जर्नल पृष्ठ दीजिए तथा चिट्ठा बनाइए। अब इस सवाल के अंदर एक तो बात ध्यान में रखने वाली ये है कि इश्यू की है कंपनी ने 30,000 और एप्लीकेशन जनता द्वारा आ गई 50,000, यानी सवाल हो गया अधि अभिदान का। अधि अभिदान हुआ, जितने शेयर है उससे ज़्यादा के लिए आवेदन प्राप्त हो गए। अब इसमें देखो 30 टोटल आवेदन आए हैं 50,000, उसमें से 50,000 शेयर धारकों को आपको देने हैं 30,000। 30,000 में से 10,000, 50,000 में से 10,000 को तो वापस रिफंड कर दिया, यानी जितनी राशि प्राप्त हुई थी वो उतनी की उतनी राशि उनको वापस लौटा दी। अब बच्चे 40,000। 40,000 आवेदकों को 30,000 रुपये का बंटन, 30,000 शेयरों का बंटन किया। अब है इनकी जर्नल प्रविष्टियाँ। इसमें सवाल में ध्यान रखने वाली एक तो ये बात है 50,000 को 30,000 में बांटना है, जिसमें से 10,000 को वापस लौटा दिया। 40,000 शेयर धारकों को 30,000 शेयर देने, एक बात। दूसरी, एक क्वेश्चन में लिख रखा है शेष आवश्यकता पड़ने पर। तो आप जब ये क्वेश्चन में ये लिखा हुआ आता है शेष आवश्यकता पड़ने पर, तो आपको मान के ये चलना है कि आवश्यकता कंपनी को नहीं पड़ी है। अगर ये लाइन नहीं हो तो फर्स्ट कॉल में बाकी के 10 रुपये, 4, 3, 7 और 3 रुपये बचे वो फर्स्ट कॉल में चले जाएंगे। अब आवश्यकता पड़ने पर लिखा गया है तो आपको फर्स्ट कॉल तक नहीं जाना, केवल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 2 तक ही एंट्रीज होगी इसके। अब जो राशि वापस लौटाई गई है, एक तो वो ध्यान में रखनी है, वापस लौटाई गई। अब पहले तो प्राप्ति की एंट्री करते हैं इसमें। सबसे पहले प्राप्ति की एंट्री करें तो प्राप्ति की एंट्री हो गई बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब प्राप्त कितना हुआ है? प्राप्त देखो शेयर 30,000 ही है, लेकिन एप्लीकेशन आई है 50,000 की, यानी जितनी राशि आई है तो प्राप्त तो वो पूरी की पूरी हुई है। तो ये जो एंट्री है वो अधि अभिदान होते टाइम ये ध्यान रखना है। अधि अभिदान में प्रथम एंट्री होती है वो अधिक शेयर जितने दे रखे हैं उसकी संपूर्ण राशि, क्योंकि 30,000 शेयर होने से क्या है, आए तो शेयर आवेदन के लिए तो 50,000 आए हैं, तो 50,000 आवेदन आए तो पैसे भी एक बार सबसे पहले 50,000 के लिए ही प्राप्त हुए। तो एप्लीकेशन की जो अमाउंट दे रखी है वो दे रखी है 3 रुपये और एप्लीकेशन आई है 50,000, यानी आपने खाते में पूरे के पूरे रुपये आ गए। 50,000 को 3 से गुणा किया 1,50,000। अब इस राशि को एडजस्ट करना है कैपिटल में, बाकी बची है उसको रिफंड करना है वो, और जो आगे ले जाएंगे अगले अलॉटमेंट के लिए वो राशि। तो ये एंट्री हुई इक्विटी शेयर, जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल।
अब ये एंट्री होगी 1,50,000 से, लेकिन जो इक्विटी शेयर कैपिटल है यानी एप्लीकेशन की जो राशि है वो टोटल 1,50,000 तो होगी नहीं, क्योंकि 1,50,000 तो पूरे 50,000 शेयरों के लिए। हमारे पास जो शेयर इश्यू करने के लिए थे वो थे केवल 30,000, तो ये जो एंट्री है वो 30,000 से होगी। तो 30,000 और एप्लीकेशन के लिए रुपए चाहिए 3, तो 30,000 गुणा 3 यानी जो कैपिटल में एप्लीकेशन की कैपिटल में जाएगी वो राशि होगी 90,000। अब ये तो हो गया 30,000, यहाँ हमने पूरे 50,000 शेयरों का हिसाब करना, तो 30,000 10,000 शेयर बच्चे उनको देना था, हमें रिफंड करना था 3 रुपये से। तो रिफंड के लिए, प्राप्ति के लिए बैंक डेबिट होता है, तो रिफंड के लिए बैंक क्रेडिट होगा। तो टू बैंक अकाउंट 10,000 शेयरों का ही रिफंड किया है सवाल में, तो 10,000 को गुणा किया 3 से 30,000 को कर दिया रिफंड। ठीक है, बाकी कितने बचे? 1,50,000 में से 90 प्लस 30 1,20,000 के बचे 30,000 रुपये। अब वो जो 30,000 रुपये हैं वो राशि अलॉटमेंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गई ट्रांसफ़र की। इसके बाद होता है अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट की वैल्यू दे रखी है 4 रुपये और हमारे पास शेयर है 30,000, यानी जो अलॉटमेंट ड्यू होगा वो होगा 30,000 को गुणा किया 4 से, टोटल 1,20,000 रुपये की राशि से अलॉटमेंट ड्यू होगा। नेक्स्ट है अलॉटमेंट राशि रिसीव्ड की। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ये राशि जो ड्यू हुई है 1,20,000, उसमें से टोटल राशि हमें प्राप्त होनी चाहिए। अब 1,20,000 में अलॉटमेंट के लिए 1,20,000 रुपये प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि सवाल में कोई बकाया दे नहीं रखा। तो देखो ऊपर जो एप्लीकेशन की जो कैपिटल की एंट्री की थी एडजस्टमेंट में, उसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 30,000 रुपये से हमने क्रेडिट किया था। तो 30,000 रुपये जो अलॉटमेंट की राशि है वो हमें एडवांस में पहले से प्राप्त हो गई। तो अब जब दोबारा अलॉटमेंट की राशि ड्यू हुई है, अब जब प्राप्त होगी तो वो 30,000 रुपये पहले से प्राप्त है वो उसमें से घटा दिए जाएंगे। तो 1,20,000 रुपये जो ड्यू किए उन 1,20,000 में से 30,000 रुपये घटा दिए जाएंगे। उसके बाद सवाल में लिख रखा है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद में लिख रखा है शेष आवश्यकता पड़ने पर। तो अगर ये बात लिखी हुई होती है तो हमें तो यही मानना है कि आवश्यकता कंपनी को अभी तक नहीं हुई। तो इस सवाल में केवल ये 4 एंट्री होगी। अब इसमें पूछा है दूसरा बैलेंस शीट और जर्नल बना बैलेंस शीट बाकी है। बैलेंस शीट बनाने से पहले इसमें नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ज़रूरी होता है। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में 3 कॉलम आते हैं। 3 तरह की कैपिटल होती है, पहली अथॉराइज्ड, दूसरी इश्यूड और तीसरी सब्सक्राइब्ड। तो अथॉराइज्ड, कंपनी की अथॉराइज्ड कैपिटल कितनी थी? अथॉराइज्ड दे रखी है 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो 30,000 को 10 से गुणा किया 3 लाख रुपए। उसके बाद इश्यूड कैपिटल
इशूड में भी कंपनी ने 30,000 ही इशू किया था, तो ये सेम ही रहेगी 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो 30,000 को 10 से किया 3 लाख रुपए। इसके बाद में सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड भी पूरे के पूरे शेयर हुए, तो 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। अब यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है, इसमें जो 10 रुपये से प्राप्त करने, लेकिन अभी तक फर्म के पास प्राप्त हुए हैं 7 रुपये से, क्योंकि टोटल 10 रुपये से आवश्यकता पड़ने पर, यानी हमारे पास प्राप्त तो हुए नहीं, तो हमें जितना प्राप्त हुए उतना ही लिखना है। 30,000 इक्विटी शेयर एट द 10 ईच, ये तो जो इश्यू किए हैं, और आगे लिखना है एंड कॉल्ड अप ₹7, यानी 3 रुपये एप्लीकेशन के और 4 रुपये अलॉटमेंट के। अब 30 को 7 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 2,10,000। अब ये राशि है वो जाएगी आगे बैलेंस शीट के अंदर, शेयर कैपिटल के अंदर। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। पहला कॉलम होता है इसमें पर्टिकुलर, दूसरा होता है नोट नंबर, तीसरा करंट ईयर की फिगर, और लास्ट होता है प्रीवियस ईयर की फिगर। इसमें पहला कॉलम आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी लायबिलिटीज के अंदर पहला कॉलम होता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर जो ए बिंदु होता है वो होता है शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल जो नोट्स टू अकाउंट बनाए थे उसमें सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितनी आई थी वो राशि शेयर कैपिटल के अंदर 2,10,000, और बाकी सिक्योरिटी प्रीमियम या डिस्काउंट वगैरह कुछ है नहीं, तो ये 2 लाख लायबिलिटीज़ में एक ही मद आएगी और टोटल लग जाएगी इसकी 2,10,000। दूसरा आता है इसमें असेट्स। असेट्स के अंदर 2 नंबर पे आता है करंट असेट्स, और करंट असेट्स में 4 नंबर पे आता है कैश। और कैश की राशि जो आपने 4 एंट्रियाँ की थी उससे भी आप पोस्टिंग करके आप देख सकते हैं कैश कितनी प्राप्त हुई है, या जो राशि लायबिलिटीज़ के अंदर आई है वही राशि कैश के अंदर आ जाएगी 2,10,000। आज सवाल नंबर 6 नंबर है, ललिता लिमिटेड की स्थापना 10 लाख अधिकृत पूंजी से की गई। यानी ललिता लिमिटेड की जो अथॉराइज्ड कैपिटल है वो दे रखी है 10 लाख, जो कि 1,57,000 में विभक्त है 10 रुपये वाले। कंपनी ने जनता में 75,000 11 रुपये प्रति अंश के हिसाब से निर्गमित किए। अब कंपनी इश्यू कर रही है इन 1 लाख में से केवल 75,000 शेयर्स, और वो भी 11 रुपये में, जो इस प्रकार दिया था। आवेदन पर 3 रुपये, एप्लीकेशन की जो राशि है वो दे रखी है 3 रुपये, अलॉटमेंट की राशि दे रखी है 4 रुपये, उसमें लिख रखा है प्रीमियम सहित, यानी 3 रुपया कैपिटल का और 1 रुपया प्रीमियम का। 11 रुपये में इश्यू कर रही है, 10 रुपये उसकी शेयर की वैल्यू है, तो जो 1 रुपया बचा है वो है सिक्योरिटी प्रीमियम का, और सिक्योरिटी प्रीमियम देना है अलॉटमेंट पे। अगर इसमें कोई सूचना नहीं होती है सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कि सिक्योरिटी प्रीमियम है तो सही, लेकिन वो देना का है, तो बिना सूचना के अभाव में सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट पे लागू रहता है। उसके बाद लिख रखा है शेष प्रथम व अंतिम मांग पे, यानी जो फर्स्ट कॉल है बाकी की जो वैल्यू है वो फर्स्ट कॉल पे है। बाकी की वैल्यू कितनी हुई, टोटल 11 रुपये के, 11 रुपये की वैल्यू के एक शेयर है तो 3 रुपये तो ले लिया एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पे ले लिया 4 रुपये, बच्चे जो फर्स्ट कॉल पर, तो 4 3 7, 11 में से 7 गए 4।
यानी फर्स्ट कॉल होगी 4 रुपये की। जनता से 70,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। अब जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो हुई है 70,000 शेयर्स। तो देखो इश्यूड किए थे 75,000, उसमें से 70,000 हुए, यानी ये हो गया न्यून अभिदान। न्यून अभिदान के अंतर्गत जो इश्यूड कैपिटल, अब इस 75,000 का कोई मतलब नहीं रहता। अब सब्सक्राइब कैपिटल 70,000 जनता ने मांगे, 70,000 तो 70,000 से ही सवाल चलेगा अब आगे। निम्न के अतिरिक्त सभी धनराशियाँ समय पर प्राप्त होगी। रमेश जिसके पास 1000 अंश थे, अब एक शेयर होल्डर है रमेश, उसके पास 1000 शेयर थे, बंटन तथा प्रथम मांग राशि नहीं दी। अब इसने अलॉटमेंट की राशि और फर्स्ट कॉल की राशि नहीं चुकाई है। दूसरा शेयर होल्डर है सुरेश, सुरेश के पास 2000 शेयर्स है, जिसने प्रथम मांग राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहा। इसने प्रथम मांग राशि का भुगतान नहीं किया। उक्त व्यवहारों को कंपनी की जर्नल एवं रोकड़ बही में दर्ज कीजिए तथा चिट्ठा तैयार कीजिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जितनी प्राप्त होती है सबसे पहले एंट्री वही होती है। अब एप्लीकेशन मनी प्राप्त हो रही है, एप्लीकेशन की वैल्यू दे रखी है 3 रुपये, और सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर शेयर्स आ रहे हैं 70,000, तो 70,000 गुणा 3 ये रुपए हमें सबसे पहले प्राप्त होंगे। तो बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सवाल के अंदर न्यून अभिदान है तो एडजस्टमेंट होगा नहीं कि अगर 75,000 इश्यूड है उससे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड होते हैं तब अधि अभिदान के अंतर्गत आता है और वो एडजस्टमेंट राशि हम अलॉटमेंट में करते हैं। अब ये होगी 70,000 को गुणा किया 3 रुपये से एप्लीकेशन की राशि, तो 2,10,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है। उसके बाद ये जो राशि प्राप्त हुई है उस राशि को हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और पूरी की पूरी राशि को ट्रांसफ़र कर दी 2,10,000। अब पहले अलॉटमेंट ड्यू होगी, उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव्ड होगी। तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री यही रहती है जो कैपिटल की जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस सवाल के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम हो रहा है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो देखो अलॉटमेंट की राशि टोटल दे रखी है 4 रुपये, उसमें से 3 रुपये दे रखा है कैपिटल की, यानी 70,000 जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 70,000 शेयर है और उसको तो गुणा करना है 3 से, तो ये तो आ गया 2,10,000 रुपये कैपिटल की राशि। उसके बाद में जो सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपये है उसको गुणा करना है 70,000 से, 70,000 गुणा 1, ये आ गया 70,000, तो टोटल हो गया 2,80,000। अब जो अलॉटमेंट राशि ड्यू की है उसके प्राप्ति की, तो बैंक अकाउंट DR2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब ड्यू कर रखी है 2,80,000, 2,80,000 हमें प्राप्त करने थे कंपनी को, लेकिन इसमें से एक शेयर होल्डर है रमेश जिसने 1000 शेयरों के लिए अलॉटमेंट की राशि नहीं दी। तो जो 2,80,000 है उसमें से जो रमेश का हिस्सा है वो हिस्सा कम कर देंगे, बाकी जितनी भी राशि है वो समय पर प्राप्त होगी। तो देखो प्राप्त करने थे 2,80,000 रुपये, उसमें से एक शेयर होल्डर है रमेश जिसके पास अंश है 1000 और उसने राशि नहीं दी 4 रुपये से। तो ये 4 रुपये में 3 रुपये तो कैपिटल के नहीं दे रहा है और 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के नहीं दे रहा है। तो 2,80,000 में से 4,000 को
घटा देंगे तो ये हो गए 2,76,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर की फर्स्ट कॉल की अमाउंट दे रखी है 4 रुपये, यानी 70,000 शेयर है और 4 रुपये से टोटल वैल्यू ड्यू हो गई 2,80,000। प्राप्ति की बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब प्राप्ति में टोटल रुपए लेने थे कंपनी को 2,80,000। उसमें से देखो एक रमेश शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दी, यानी उसने 1000 शेयरों के 4 रुपये से नहीं दिए। दूसरा एक शेयर होल्डर है सुरेश जिसने 2,000 शेयरों के फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो उसने -2,000 शेयर और उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दी। यानी जो बकाया है दोनों, रमेश के 1000 शेयर और सुरेश के 2,000 शेयर, इन दोनों की राशि फर्स्ट कॉल में नहीं आई। तो जो दोनों का हिस्सा बनता है 1000 को 4 से गुणा किया, रमेश के तो 4,000 रुपये और 2,000 सुरेश के शेयरों के 4 रुपये से 8,000 रुपये, तो ये राशि कम कर देंगे। तो 4 और 8 12,000 रुपये कम किए, तो 2,68,000। तो सवाल में एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 3 ही थी। और इसके बाद सवाल में पूछा है बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री तो हो गई, अब रही बैलेंस शीट। इसमें से एक बकाया का लिख लेना। बकाया फर्स्ट कॉल के अंदर बकाया रहा था, अलॉटमेंट पे बकाया रहा था 4,000। 4,000 में से 3,000 रुपये तो थे कैपिटल के बकाया और 1,000 रुपये थे सिक्योरिटी प्रीमियम के बकाया अलॉटमेंट में। और फर्स्ट कॉल के अंदर बकाया राशि थी 12,000 रुपये, उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है नहीं, तो ये थोड़ा बैलेंस शीट में ध्यान रखना। पहला नोट है, इसमें 2 नोट बनेंगे, एक सिक्योरिटी प्रीमियम का और एक शेयर कैपिटल का। तो पहला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आती है अथॉराइज्ड कैपिटल। जो फर्म की अथॉराइज्ड कैपिटल थी वो थी 1,00,000 शेयर 10 रुपये वाले। तो 1,00,000 इक्विटी शेयर ₹10 ईच। तो 1,00,000 को 10 से गुना किया 10 लाख रुपये। उसके बाद इश्यूड कैपिटल के अंदर कंपनी ने इश्यू किए थे 75,000 इक्विटी शेयर। ₹7,50,000। तीसरा आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड हुए थे 70,000 इक्विटी शेयर @10। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ 11 रुपये नहीं लिखना, यहाँ 10 रुपये से करना, क्योंकि 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का था, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नोट्स में जाएगा। तो 70,000 को 10 से गुणा किया
7 लाख, क्योंकि इसमें बकाया भी है। लेस कॉल्स इन एरियर। अब जो कैपिटल की राशि बकाया रही है वो कैपिटल की राशि इसमें से घटा दी जाएगी। अब कैपिटल की राशि बकाया कितनी है? कैपिटल में अलॉटमेंट के अंदर 3,000 रुपये थे और इसमें से 12,000 रुपये, टोटल मिला के 15,000 रुपये कैपिटल में से बकाया है। तो 15,000 रुपये इसमें से घटा देंगे, तो 7 लाख में से 15,000 गए 6,85,000। यह तो हुआ शेयर कैपिटल। उसके बाद में दूसरा है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम था 70,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹1 ईच, यानी ₹1 ही सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 70,000 को 1 से गुणा किया 70,000। इसमें से भी जो रमेश के शेयर थे उसमें अलॉटमेंट राशि नहीं आई थी, तो अलॉटमेंट पे ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम का भी था, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें से लेस कर देंगे जो प्राप्त नहीं हुआ है। लेस कॉल्स इन एरियर 1,000 रुपये। तो ये हो गए 69। ये हुआ नोट्स टू अकाउंट। अब इसके बाद में बनाएंगे बैलेंस शीट। (31 मार्च) पहला कॉलम पर्टिकुलर, नेक्स्ट आता है नोट नंबर का, उसके बाद फिगर ऑफ करंट ईयर एंड फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर। अब इसमें सबसे पहले लेते हैं हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल। जो नोट्स टू अकाउंट में 1 नंबर नोट से बनाया था शेयर कैपिटल, उसके अंदर जो शेयर कैपिटल की सब्सक्राइब कैपिटल में जो राशि आई थी वो लिखेंगे। सब्सक्राइब कैपिटल में आई थी 6,85,000। उसके बाद इसमें आता है दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, और वो राशि आई थी 69,000। अब इस 2 ही राशि है, इसमें दोनों की जोड़ लगा दो, 7,54,000। सेकंड आता है असेट्स। असेट्स के अंदर 2 नंबर पे आता है करंट असेट्स, और करंट असेट्स में डी पॉइंट होता है कैश। तो कैश है 7,54,000, जो ऊपर राशि आती है वही कैश आएगा, चाहे रोकड़ बना के देख लो, चाहे अकाउंट बना के देख लो, चाहे डायरेक्ट लिख दो। तो ये था आपके सवाल नंबर 6। अब नेक्स्ट वीडियो में